नमस्कार। जेएमपी वेदर चैनल पर प्री मानसून सीजन 2024 के मौसम पूर्वानुमान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र दांगी। बात होगी 1 मार्च से लेकर 31 मई तक देश में कितनी बारिश होगी और किस महीने में कितनी बारिश होने की संभावना है। मैप के माध्यम से जानेंगे किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी। इस साल गर्मी के मौसम में 1 मार्च से लेकर 31 मई तक देश के उत्तर, पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होने की संभावना है और जानेंगे मैप के माध्यम से देश के किस क्षेत्र में तापमान सामान्य के मुकाबले कम रहेगा या ज़्यादा रहने की संभावना है। किस क्षेत्र में इस बार भीषण लू चलने की संभावना है, विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि पूर्वानुमान में यह भी जानेंगे कि इस बार मई और जून में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने चक्रवाती तूफान बनेंगे और देश के कौन कौन से क्षेत्र चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मौसम की ताज़ा जानकारी इस चैनल के माध्यम से रोजाना सबसे पहले आप तक पहुंचते रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुँच सके। आइए जानते हैं इस बार प्री मानसून सीजन यानी गर्मी के महीने में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। 1 मार्च से लेकर 31 मई तक औसत बारिश कितनी दर्ज की जाती है, इसके मुकाबले कितनी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, साल भर में होने वाली बारिश का 11.3% हिस्सा प्री मानसून सीजन में होने वाली बारिश से प्राप्त होता है। अब जानते हैं मार्च, अप्रैल और मई यानी 3 महीने में कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है और सामान्य बारिश कितनी है। सामान्य बारिश की बात की जाए तो 1971 से लेकर साल 2020 तक यानी 50 वर्ष में जो औसत बारिश का आंकड़ा वही सामान्य बारिश मानी जाती है। प्री मानसून सीजन में 1 मार्च से लेकर 31 मई तक जो बारिश दर्ज की जाती है उसमें से 23% बारिश मार्च महीने में, 30% बारिश अप्रैल महीने में, 47% बारिश मई महीने में दर्ज की जाती है। मार्च महीने की बात करते हैं, 1 से लेकर 31 मार्च तक 29.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसका मुकाबला 10% ज़्यादा बारिश होगी, 32.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। अप्रैल महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 अप्रैल तक 39.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसका मुकाबले 12% कम बारिश होगी, 34.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। मई महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 31 मई तक औसत बारिश 61.4 मिलीमीटर है। इसका मुकाबले 22% ज़्यादा बारिश होगी, 74.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। इन 3 महीने में 1 मार्च से लेकर 31 मई तक औसत बारिश 130.6 मिलीमीटर है, यानी प्री मानसून सीजन में 130.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसके मुकाबले 9% ज़्यादा बारिश होगी। इस साल 142.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। अब जानते हैं इस साल प्री मानसून सीजन में 1 मार्च से लेकर 31 मई तक किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। क्षेत्र अनुसार बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 18% ज़्यादा बारिश होगी, वहीं पूर्वी भारत में 10% ज़्यादा बारिश होगी, मध्य भारत में भी 20% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, वहीं दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी, 15% कम बारिश होने की संभावना है। इस प्रकार 1 मार्च से लेकर 31 मई तक देश भर में 9% ज़्यादा बारिश होगी। दोस्तों, अब जानेंगे मैप के माध्यम से मार्च, अप्रैल और मई महीने में कितनी बारिश किस क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है। मार्च महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 31 मार्च तक, जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश होगी। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और निचले भागों में तेज बारिश होगी। लद्दाख, उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी और उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र में ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होगी। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बूंदाबांदी से काफ़ी हल्की बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश होगी। वहीं मध्य भारत के पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कई भागों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हल्की बारिश होगी, जबकि गुजरात में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कई भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। सिक्किम में भी हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश होगी। शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत में तेलंगाना, केरल में तेज बारिश होगी। शेष स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अप्रैल महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 अप्रैल तक पूर्वी भारत के कई राज्यों में तेज बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। बेसब्री अप्रैल महीने में जहां पर भारी बारिश की शुरुआत हो जाती है।
वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश होगी। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी का मौसम देखने को मिलेगा। तेज तूफानी हवा के साथ गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों, गांगी, पश्चिम बंगाल में भी कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। बिहार में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं उत्तर भारत की बात की जाए तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और बर्फबारी होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जहां आंधी चलने हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। विदर्भ में हल्की बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिम भारत में मौसम साफ बना रहेगा। अब जानते हैं मई महीने के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। 1 से लेकर 31 मई तक देश के पूर्वी भाग और पूर्वी तटीय इलाकों में भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत के भी गांगी, पश्चिम बंगाल में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार में भी काल वैसाखी का मौसम देखने को मिलेगा। गरज चमक के साथ तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होगी। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल में मानसून की शुरुआत भी हो सकती है। इसके अलावा शेष भागों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर महाराष्ट्र, गुजरात में मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। अब जानते हैं मार्च, अप्रैल, मई यानी 1 मार्च से लेकर 31 मई तक देश के किस क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होगी और किस क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी। आइए जानते हैं। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश, ग्रीन कलर में सामान्य बारिश, ब्लू कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दर्शाया गया है। अगर मैप की बात की जाए तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, नेपाल, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% ज़्यादा बारिश होगी। जबकि सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थान, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम, मेघालय के भी पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% कम बारिश होने की संभावना है। बारिश के अनुमान के बाद आगे वीडियो में जानेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इस साल चक्रवाती तूफान कब बनने की संभावना है और देश के कौन कौन से क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले जानते हैं तापमान के बारे में। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ब्लू कलर में सामान्य से कम तापमान, ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम तापमान को दर्शाया गया है, जबकि ग्रीन कलर में सामान्य तापमान है। अगर मैप के माध्यम से बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नेपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, विदर्भ के कुछ एक स्थान पर सामान्य के मुकाबले तापमान 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। वहीं राजस्थान के दक्षिणी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय में तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है। इस साल प्री मानसून सीजन में मार्च से लेकर मई तक दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कर्नाटक, तमिलनाडु में भीषण लू चलने की संभावना है, जहां पर तापमान सामान्य के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। आप जानते हैं इस साल मानसून शुरू होने से पहले मई और जून महीने में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है या नहीं। अगर चक्रवाती तूफान बनते हैं तो देश के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि इस साल प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के समुद्र सतह के तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति नेगेटिव स्थिति में बदलेगी, जबकि प्रशांत महासागर में अल नीनो समाप्त होकर ला नीना की स्थिति बनेगी। अगर ऐसे वर्षों की बात की जाए तो 1992, 1995, 1998, साल 2010, 2016, जिसके बाद 2020 में ऐसी स्थिति बनी थी। अगर इन वर्षों में बने चक्रवाती तूफान की बात की जाए तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, इन वर्ष में उठे चक्रवाती तूफान अलग अलग दिशा में आगे बढ़े थे। किसी चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश के तट को प्रभावित किया था तो किसी चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा के तटीय इलाकों को प्रभावित किया था।
किसी चक्रवाती तूफान ने गांगे, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या म्यांमार के उत्तरी तट को प्रभावित किया था। 1992 की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में डिप्रेशन बना था, यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ा था। 1995 की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास एक डिप डिप्रेशन बना था। यह डिप डिप्रेशन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को प्रभावित करते हुआ बांग्लादेश तक 16 मई को पहुंचा था। जिसके बाद 1998 की बात की जाए तो 16 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान बना था। यह मध्य बंगाल की खाड़ी से होता हुआ म्यांमार के उत्तरी तटीय इलाकों को 20 मई को प्रभावित किया था। जिसके बाद साल 2010 में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बना था। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 20 मई को आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। जिसके बाद 2016 की बात की जाए तो 17 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र श्रीलंका के आसपास चक्रवाती तूफान बना था। जो आंध्र प्रदेश के तट, उड़ीसा के तटीय इलाकों तक 21 मई को पहुंचा था। साल 2020 की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बना, जो 21 मई को उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों, गांगे, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराया था। वहीं अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान या डिप डिप्रेशन की बात की जाए तो इन वर्षों में अरब सागर में भी कई मौसमी सिस्टम बने थे। 4 जून 1992 को अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में डिप डिप्रेशन बना, जो 12 जून को ओमान के तट से टकराया था। जिसके बाद वर्ष 1998 में 5 जून को अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान बना, जो 9 जून को उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए सौराष्ट्र कच्छ के तट को प्रभावित किया था, जो राजस्थान तक पहुंचा था। जैसा कि बीते साल 2023 जून महीने में देखने को मिला था। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान सौराष्ट्र कच्छ से होता हुआ राजस्थान तक पहुंचा था। 2010 की बात की जाए तो 31 मई को अरब सागर के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में डिप्रेशन बना, जो चक्रवाती तूफान के रूप में ओमान के तट तक पहुंचा। जिसके बाद डिप डिप्रेशन के रूप में पाकिस्तान के तटीय इलाकों से राजस्थान तक 6 जून को पहुंचा था। वहीं साल 2020 की बात की जाए तो अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान बना 31 मई को। 4 जून को ये डिप डिप्रेशन के रूप में मुंबई के तट को प्रभावित करता हुआ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक डिप्रेशन के रूप में पहुंचा था। अब जानते हैं इन वर्ष की तरह अगर चक्रवाती तूफान बनते हैं तो भारत के कौन कौन से तटीय इलाके चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान लगभग 15 से लेकर 17 मई के बीच बनने की संभावना है। इसके चलते हो सकता है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की तरफ चक्रवाती तूफान बढ़े, या आंध्र प्रदेश के तट को भी प्रभावित कर सकता है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, उत्तरी तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उत्तरी म्यांमार के तट, पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी भाग चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाके, गांगे, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय इलाके, त्रिपुरा, मिजोरम भी चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने की संभावना है। अरब सागर की बात की जाए तो अरब सागर के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 31 मई से लेकर 4 जून के बीच चक्रवाती तूफान बन सकता है। यह चक्रवाती तूफान ओमान का तट, जब पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों, जब राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र तक डिप्रेशन के रूप में पहुंच सकता है, या सौराष्ट्र कच्छ में चक्रवाती तूफान भी आ सकता है। वहीं मुंबई पर भी कुछ चक्रवाती तूफान या डिप्रेशन आने की भी संभावना है। दोस्तों, यह पूर्वानुमान सिर्फ बीते वर्ष में बने चक्रवाती तूफान के हिसाब से है। अगर चक्रवाती तूफान उस समय बनता है तभी अंदाज लगेगा कि यह किस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस तरह से मजबूत होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था प्री मानसून सीजन 2024 का पूर्वानुमान। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।